हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाए। देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए जिससे आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो। तो जैसे आप लोग स्कूलिंग जब आप लोग कंप्लीट करेंगे फिफ्थ, उसके बाद जो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2021 में क्लास 6 के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। क्लास 6 का जो पैटर्न है उस हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1 जो क्लास 6 का है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपका इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी से मैं सबसे पहले क्या कराने वाला हूँ, जो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा ऐसा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। देखिए मैं क्या कराने वाला हूँ, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो संख्याओं की जानकारी है इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे। लगभग 20 to 23 क्वेश्चन हैं उसमें, तो उसको बहुत डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करूं आप लोगों को रो इसमें देखिए ज्यादा कोई थ्योरेटिकल है नहीं, आप लोगों को देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा आप लोगों को कि रोमन संख्या का जो चार्ट होता है कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, उस सारा चीज को आप लोगों को सबसे पहले लर्न कर लेना होगा। देखिए यहाँ पे चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ। जैसे 1 को हम लोग वहां पे क्या दिख रहा है, 1 को हम लोग आई लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को ये लिख सकते हैं, 10 को ये लिख सकते हैं ना, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को ये लिख सकते हैं हम लोग एक्स। अगर 11 दे दिया जाए तो x1 लिख सकते हैं 11। बात समझ में आ रहा है। 20 दे दिया जाए तो 20 को क्या लिख सकते हैं, डबल क्रॉस लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप लोग रेड कर पाए इसको डबल एक्स। तो आप लोगों को पूरा चार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आप लोग इसको एक बार जरूर लर्न कीजिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हाँ, और किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी छोटी संख्याओं का आप लोगों को चुनना रहेगा। उसके बाद हिंदू अरबिक में आपको लिखना पड़ेगा। सपोज जैसे आप लोगों को दे दिया जाए यहाँ पे 540, तो आप लोगों को इसको हिंदू अरबिक मतलब इसको शब्दों में लिखना पड़ेगा 540, बस यही काम रहेगा। तो ये सब आप लोग जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे अभी तक इस वीडियो में जो आप लोग बने हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम लोग आगे देखने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप को देखने वाले, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे क्या होगा आप लोग बहुत जल्दी कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 3 क्वेश्चन दिया हुआ और क्वेश्चन को पढ़िए और खटाखट आप लोग करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये बहुत बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। इस इजी लगने के बाद आप लोग इसको ऐसा मत कर दीजिए कि इस वीडियो को स्किप कर दिए या फिर आप लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए। तो देखिए पहले आप लोगों को इजी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद कुछ आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप 6 क्लास में भी हैं या फिर आप 7 क्लास में भी हैं, तो आप लोग अगर 6 क्लास को बहुत डीपली नहीं पढ़े हैं तो उसके मैथ को बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि सारे जो डिजिट है वो एक जैसे तो है नहीं। तो देखिए सबसे छोटा डिजिट नंबर जो होगा उसी वही क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसको सबसे ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे रीड ही अलग कर लेते हैं और गलत ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ है और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उस पर टिक लगाएंगे। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में बोला सबसे छोटी संख्या। अब क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो 4 डिजिट के दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी 7 है, इसको काटते हैं। ये देखिए चारों में क्या 7 है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या 1 है और यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे छोटी बोला तो ये दोनों एलिमिनेट ऐसे ही हो गए हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0, मैंने एलिमिनेट इसको किस मुताबिक क्या देखिए। एक्चुअली मैं यहाँ सेकंड मैंने पहले एक्चुअली देख लिया था क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट डिजिट में 7 है और सेकंड में क्या 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो जो
बड़ा नंबर है वो तो ऐसे भी आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग को छोटा नंबर बताना, तो ये 2 जीरो में अब हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी जीरो, सेकंड डिजिट इसमें भी जीरो। अब थर्ड डिजिट में यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो जो छोटा है उसको हम लोग क्या हो जाएगा, वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या यह था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे छोटी संख्या इसमें भी बताना है। तो ये देखिए इसमें क्या है, 4 डिजिट के सारे नंबर है। अभी तक अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो तो देखिए 4 डिजिट के सारे नंबर है, 4 नंबर सब में, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। और पहला नंबर में क्या है 111, इससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद सेकंड में क्या है 8 6 9 7। देखिए 8 6 9 7, ये देखिए 9 7 फिर 8 और सबसे छोटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, देखिए कभी भी नंबर को जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग किसी भी नंबर को जज करते हैं कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि कितने सारे नंबर हैं। ठीक है, 4 डिजिट के, उसको आगे से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आगे से देखने से हम लोगों को आसानी होता है, पीछे से हम लोग नहीं बता सकते हैं, जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना हम लोगों को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे आगे से उस क्वेश्चन को देखेंगे, उस नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है सबसे बड़ी संख्या बताना। देखिए अब तक हमने 3 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन में छोटी क्वेश्चन को बताया। अब फटाफट से हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या बताना। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में 4 डिजिट के नंबर है। और सबसे पहला है 5 सब में, सेकंड नंबर में है क्या 3 9 3 3। तो हम लोगों को बताना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे बड़ी संख्या, देखिए हम लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में गलत कर देते हैं और वो गलत बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हम लोगों को। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, एक क्वेश्चन एग्जाम में कम कीजिए लेकिन करेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पे बोला था ये, तो ये क्या हो गया हम लोग का सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें देखिए क्या है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो पांच, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सब में क्या है 5 संख्याएं हैं। ठीक है, 5 संख्याएं। तो सबसे पहला संख्या जो है वो 1 है, दूसरा क्या है 8 7 8 8। तो हम लोगों को क्या बताना है, बड़ी बताना। तो ये छोटी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, इसको बार बार हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोग को टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको मैंने यहाँ से अभी हटा दिया, तो इसको देखना ही नहीं है हम लोग को। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। तो ये जो 8 वालों को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि थर्ड डिजिट में यहाँ पे 8 था और बाकी सब में 9 है। अब इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा सबसे बड़ी है। तो 9 के बाद देखते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो ये देखिए ये हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी संख्या इसमें से बताना। ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से बड़ी संख्या बताना, इतना तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं हर में 5 नंबर है। पहला नंबर 9 है सब में, दूसरा नंबर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो हम लोगों को बड़ी बताना, तो ये छोटी वाली इसलिए एलिमिनेट हो गई क्योंकि यहाँ 0 था, बाकी सब में क्या है 1 है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए थर्ड नंबर पे जो है यहाँ 2 दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो 2 वाला ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से एलिमिनेट करते हैं हम लोग। अब इस दोनों में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 913 हम लोग का इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, थर्ड नंबर बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि रोमन संख्या का मैंने एक चार्ट भी आप लोगों को दिखाया था। उस चार्ट को अगर आप लोग अब तक याद कर लिए हैं तो आप लोग देखिए इसका आंसर बताइए फटाफट से, 40 का रोमन संख्या में क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन और ये फिफ्थ ऑप्शन। देखिए एग्जाम में क्या होता है, जो आप लोग रॉन्ग करने की जो आप लोगों की पॉसिबिलिटी होती है उस टाइप के भी ऑप्शन बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर देखिए हर बच्चा, अगर आप लोग उस चार्ट को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर जो ऑप्शन है देखिए ये कितना इजी है ना। अरे अरे ये तो बोलेंगे बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें इसमें हम लोग टिक लगाएंगे, लेकिन इसमें टिक लगाएं तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ XL, इसको हम लोग रोमन में क्या लिखते हैं 40 लिखते हैं, 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब तक 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहुंचा। तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो रोमन संख्या से रिलेटेड है। कुछ संख्या क्या हो रहा है, देखिए 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड मिल रहे हैं। ये रिलेटेड क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाए आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे 8 नंबर क्वेश्चन जो है 50 का रोमन संख्या में क्या होगा।
तो देखिए रोमन संख्या में ज्यादा कुछ याद करने लायक है नहीं। 10 20 1 से लेकर 10 तक कर लिया, और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 10 से लेकर 20 तक सेम आ जाएगा। उसके बाद 30 40 50 ये सब इंपॉर्टेंट है, 100 150, ठीक है। उसके बाद जैसे 500 100 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का रोमन संख्या में हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो 50 को क्या बोलते हैं हम लोग, एल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सी डी एम, बहुत देखिए 1000 तक के ऑप्शन में है, तो बहुत ध्यान से सही आंसर को आप लोग वहां से पिकअप करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 100 का रोमन संख्या में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे x दिया हुआ, l दिया हुआ, c और d। तो क्या होता है, हम लोग का 100 को क्या बोलते हैं, हम लोग c बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 150 का रोमन संख्या क्या होगा, तो 150 को हम लोग क्या बोलते हैं, cl बोलते हैं क्या। देखिए मुझे पता नहीं, आप लोग एक बार अपना आंसर बोलने की कोशिश कीजिए, cl lc c और cb। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है cl। देखिए इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, आप लोग चार्ट याद रखिए। और चार्ट मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला आप लोगों को याद करने के लिए, कि अगर आप लोग चार्ट याद कर पाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। पहले कंसेप्ट याद कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को पिकअप करिए, ठीक है। अब देखिए 500 का रोमन संख्या में क्या लिख सकते हैं, तो 500 को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। d लिख सकते हैं, नहीं। c लिख सकते हैं क्या, c और m में से कुछ होगा। देखिए क्या होने वाला है, m होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, c। और c को क्या बोलते हैं हम लोग, 500। तो प्लीज नोट डाउन दिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 1000 का मतलब 1000 का रोमन संख्या में क्या बोल सकते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी जो नेक्स्ट 11 नंबर में पढ़ा था उसमें लास्ट में m दिया हुआ था, तो m को क्या बोलते हैं हम लोग, 1000 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर में दिया हुआ है m c d और x, तो ये सब हो ही नहीं सकता ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये x मतलब 10 हुआ गया, तो आप लोग चार्ट याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 30 नंबर क्वेश्चन में XVI का हिंदी अरबिक संख्या क्या होगा। अब हमें रोमन में दिया हुआ है, अब हम लोग को बताना कि हिंदी अरबिक में क्या होगा। तो देखिए x को बोलते हैं 10, v मतलब 5 15 और i मतलब 1 16। तो देखिए यहाँ पे 15 16 17 और 14 दिया हुआ, थोड़ा सा आप लोग अगर मिस्टेक करेंगे तो तुरंत गलती हो सकता है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सी का हिंदू आरबिक संख्या क्या होगा। तो एक्सी, देखिए आप लोग एक्सी क्या होता है पहला ऑप्शन है 60 70 80 और 90। तो देखिए एक्सी आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा, एक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सी को बोलते हैं 90। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एल एक्स 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 का हिंदू आरबिक संख्या क्या होगा। तो पहला है 50 80 70 और 100। तो देखते हैं L मतलब क्या होता है, L मतलब होता है 50 और X मतलब होता है 10, ठीक है। तो 50 60 70 और ये 80। तो यहाँ पे किसमें टिक लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन 2 में लगाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ गया, एक नया टॉपिक आया इसमें, सन्निकटन। देखिए मैंने आप लोगों को अगर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे मेरे से या आपने 6 क्लास के बुक में या 5 क्लास में, कि सन्निकटन क्या होता है। देखिए अगर हम लोग सन्निकटन को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करें, तो ये हम लोग का एक टेबल है, संख्या रेखा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ देखिए सेंटर में 5 होता है और यहाँ पे 10 और इधर 0। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बीच में क्या आता है, इस बीच में 4 3 2 1 और यहाँ पे आता है 6 7 8 9, ठीक है। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे 2 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने 12, तो उसका लास्ट नंबर को देखना है, लास्ट नंबर क्या है, 2 है। अगर वो 2 है मतलब 5 के इस पार है, तो वो किसके निकटतम होगा, 0 के। अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 का सन्निकटतम क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि वो 0 के निकट है, ठीक है। अगर वहां पे 15 होता तो 15 को हम लोग 2 चीज लिख सकते हैं, क्योंकि 15 जो है वो हम लोग का सेंटर है, वो 0 के भी सन्निकटतम हो सकता है और आगे भी सन्निकटतम हो सकता है। अगर आगे हो गया तो 15 के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 20 लिख सकते हैं। अगर वो इस साइड आ गया तो उसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 18, तो 18 का अगर सन्निकटतम मतलब 18 का सन्निकटतम क्या होगा, तो 18 देखिए यहाँ पे आएगा 8, पीछे वाला नंबर देखो तो ये
आगे जा रहा है, 10 के पास जा रहा, तो इस पे 10 ऐड कर देंगे हम लोग। तो 10 ऐड कर दिए, मतलब यहाँ कितना हो गया 20। ये 18 में 10 ऐड नहीं करना, 10 में 10 ऐड करना। इसका मतलब ये समझिए आप लोग कि यहाँ 18 है तो वहां पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 8 के जगह में क्या हो रहा है 10, और ऑलरेडी यहाँ पे एक 10 है तो 20। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 350 का सन्निकटतम संख्या क्या होगा। तो 350 कहीं ना कहीं ये सेंटर पे आ रहा है, 50 इस जगह पे आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है 300 भी हो सकता है और 400 भी हो सकता है। तो अब हम लोग एक बार ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 400, ठीक है। 370 तो हो ही नहीं सकता, 355 ये भी नहीं हो सकता, 360 ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हम लोगों का 400। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का स्कूल में जो अभी आप लोगों का टेस्ट हुआ है उसमें भी आया है। 1 मिलियन का मानक भारतीय संख्या पद्धति में कितना माना जाता है या फिर कितना होता है। तो 1 बिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बिलियन नहीं 1 मिलियन। 1 मिलियन को हम लोग बोलते हैं 10 लाख, ठीक है, भारतीय पद्धति में, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन का भारतीय संख्या पद्धति में कितना होता है। तो 1 बिलियन को हम लोग क्या होता है तो 1000 लाख होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मिलियन बोले तो 10 लाख, बिलियन बोले तो 1000 लाख। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है 1 करोड़ में कितना होता है, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख या 1000 लाख। तो देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे लाख के बाद क्या होता है। देखिए अगर मैं कुछ डिजिट लिखना चाहूं यहाँ पे तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 10 लाख, करोड़, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं लाख की बात करूं, देखिए यहाँ पे बोला है 1 करोड़ में कितने, 1 करोड़ में कितना होता है, ठीक है। मैं सपोज यहाँ पे मैं 1 लाख, मेरे पास आ गए 2 लाख, आ गए 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख, 50 लाख, 99 लाख। 99 लाख को क्या बोल सकते हैं, 99 लाख बोल सकते हैं। लेकिन 99 लाख के बाद जैसे 1 लाख और ऐड आएगा तो इसको बोलेंगे 100 लाख। 100 लाख मतलब करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 100 लाख को क्या बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों ने करे होंगे और अभी इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने देखा था, एग्जाम में भी ऐसा ही लगेगा। तो ये देखिए और आपसे बनेगा भी, इसको जोड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए 2 तरीका इसको करने का, लेकिन अगर हम लोग इसको फटाफट से करना चाहे तो इसका आंसर क्या होगा 32 आएगा। देखिए मैंने कोई याद नहीं किया, कैसे क्या मैंने देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं लिखना है तो आप लोगों को पेन उठाने का तो जरूरत ही नहीं है। जहां पे जरूरत पड़े कम से कम आप लोग पेन चलाइए, पेंसिल चलाइए। तो ये देखिए 8 हो गया, 5 और 3 8, और 8 को मैंने 4 से गुना कर दिया 32। अगर हम लोग पेन और कॉपी से करते तो क्या करते हैं, 3 को सबसे पहले गुना कर देते हैं 4 से, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 चौके 12 प्लस 5 चौके 20, तो इसको फिर ऐड करते हैं अलग से हम लोग 32। ये भी आंसर सही है, दोनों तरीका सही है। लेकिन हम लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप लोग उसको कोशिश कीजिए कि कम से कम हम लोग उसको पेन चलाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। विदाउट पेन उठाए ही आप लोगों को सारे क्वेश्चन को करने पड़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संख्या 24,654 का भारतीय पद्धति के शब्दों में लिखना है हम लोगों को। तो देखिए इसको जब मैंने रीड किया तभी मैंने इसको आंसर निकाला 24,654। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए एग्जाम में आप लोगों को क्या होगा, ओएमआर सेट मिलेगा, उस पर आप लोगों को सर्कल बनाना पड़ेगा पूरा। इसको इस तरीके से आप लोगों का ओएमआर रहेगा एबीसीडी, तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर टिक आउट का वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, तो वो मैं आप लोगों को एक अलग चीज बता रहा था यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे बोला है 24,654 को हम लोग भारतीय पद्धति के शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए पहला ऑप्शन 24,654, दूसरा है 24 लाख, लाख तो है ही नहीं, 24 लाख ये भी लाख में, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हम लोग कब लगाएंगे, जब हम लोग तीनों ऑप्शन क्या रहेगा हम लोग का रॉन्ग रहेगा,
तब हम लोग इस ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन हम लोग का यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर संख्याओं की जानकारी को बहुत डिटेल में कवर किया। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।